आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के मोशन चैप्टर, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक मोशन। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज मोशन? किसी भी चीज को हाउ कैन यू स्टूडेंट एनी ऑब्जेक्ट इन द मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मान लो कोई व्हीकल है यहाँ ए पोजीशन पे है और टाइम के साथ यदि ए से बी पे आ जाता है, यदि ये ऑब्जेक्ट ए पे है और कुछ टाइम बाद ये ए से बी पे आ जाता है तो बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन। तो मोशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे और अभी भी यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, राइट? ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? रेस्ट के कंडीशन में है। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट में चेंजिंग हुआ क्या? चेंजिंग मतलब उसके पोजीशन पे चेंजिंग हुआ क्या? तो जब चेंजिंग होगा तो बोलेंगे मोशन। जैसे तुम अभी सभी अपने सीट पे बैठे हो, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो कभी नहीं रुकेगा, तो कैन नॉट स्टॉप टाइम एनी हाउ। ऑब्जेक्ट तुम लोग सभी ऑब्जेक्ट मानते हैं, अपने सीट पे बैठे हो, टाइम बढ़ रहा है लेकिन तुम वहीं पे बैठे हो जहाँ बैठे थे। तुम्हारा कंडीशन क्या है? मोशन और रेस्ट। क्या रेस्ट में है? जगह नहीं चेंज हुई, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रह गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन टॉपिक क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखो मोशन के टाइप्स दो होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें मोशन को टू टाइप्स पर डिफाइन करा गया है। एक तो पाथ की बेसिस पे, ठीक है, पाथ मतलब किस रास्ते से हो जाएगा उसके बेसिस पे, और एक है डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? कवर्ड, हाँ, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक ही स्पीड से मूव कर रहा है या अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस टाइप पे अपन मोशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है डिस्टेंस कवर्ड एंड वन इज द पाथ। पाथ के बेसिस पे देखेंगे तो कितने टाइप्स के हो गए मोशन? पाथ में भी स्ट्रेट हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे मैं यहाँ से ऐसे सीधे मूव करूँ, ये कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करूँ तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। और कोई चीज होता है जो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, पेंडुलम की तरह, ठीक है। पेंडुलम, जैसे ये देखो, ये है अपना मार्कर और ये मार्कर को अपन ऐसे मूव करा दिया, ऐसे। अब ये मार्कर सेम पोजीशन को रिपीट कर रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है ना। तो इस टाइप की पोजीशन को क्या बोलेंगे? ना तो ये स्ट्रेट है ना तो सर्कुलर है, पूरा घूम जाता तो सर्कुलर हो जाता, ठीक है। और यदि सीधा घूमता तो स्ट्रेट लाइन हो जाता। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, राइट। सो फर्स्ट मोशन का टाइप हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मींस सीधा, स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर मोशन मींस सीधा, स्ट्रेट लाइन मोशन। यू कैन आल्सो राइट हियर स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड पार्ट होता है सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड जो टाइप है सर्कुलर मोशन का पाथ कैसा होगा? सर्कल। एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, ठीक है। अब थर्ड जो मोशन है इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसमें टू एंड फ्रो कंडीशन होता है, ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा पीछे मूव करेगा, जैसे लाइक पेंडुलम, स्विंग, है ना, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स। डिस्टेंस कवर्ड के बेसिस पे देखा जाए तो मोशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी टॉपिक के बारे में अपन यहाँ भी क्या करेंगे? सिर्फ डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेगा, क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लासेस जो होगी यहाँ पे, इस क्लासेस का टोटली मोटिव होगा बच्चों का रिवीजन और प्रैक्टिस। यहाँ पे हमें पूरा ग्राफिक प्रिंट कराना है। कोई भी टर्म हो उसका मतलब तुम्हें आना चाहिए, उसको प्रॉपर डिफाइन कर दोगे और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है।
कम से कम टाइम में एक एक चीज का डेफिनेशन लिखने लगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड के बेसिस पे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नाम तो सुना ही होगा। यूनिफॉर्म मतलब और बार स्कूल में आता है ना, स्कूल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस एक बराबर, इक्वल, एक समान। जब जैसे तुम्हारा स्पीड हमेशा एक ही बराबर स्पीड से चल रहा हो तो मोशन कैसा यूनिफॉर्म है, क्योंकि कभी स्पीड बदला ही नहीं। ठीक है, जितना डिस्टेंस तुम पहले टाइम में कवर करोगे उतना ही डिस्टेंस अगले टाइम में भी कवर करोगे। इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और एक ऐसा मोशन होगा कि कभी तेज जा रहे हो, कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज हो रहे हो, स्लो हो रहा है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हुआ यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? If object covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion. Non-uniform का if object covers unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. इतना बताने से और इतना लिखने से नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये तो क्लियर हो गया होगा, linear motion, circular motion, vibratory motion। अब इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये यूनिफॉर्म कैसे है और नॉन यूनिफॉर्म कैसे है। ठीक है, नोट इट डाउन। नो सर ले ऊपर का बस थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ, जैसे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास के जो वीडियो ये रिकॉर्ड होंगे इसका मीडियम होगा इंग्लिश। क्या? इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। कंप्लीटली इंग्लिश में बोरिंग हो जाएगा, कंप्लीटली हिंदी में करें तो फिर हो जाएगा कि गवार वाली पढ़ाई है, तो मिक्स कर देंगे दोनों को, इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश है ना, समझ में भी आएगा, अपना काम भी हो जाएगा। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई व्हीकल्स है या कोई इंसान है, यहाँ ऐसे तेरे नाम को बनाता हूँ। ठीक है, अब ये मान लो ये पहले 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, दिस पर्सन हैज कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस इन द फर्स्ट सेकंड। अगले सेकंड में भी ये 5 मीटर गया। कौन? ये तेरे नाम। ठीक है, 1 सेकंड, फिर अगले सेकंड में भी ये 5 मीटर गया, मतलब एवरी सेकंड इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। तो इसका स्पीड क्या लगता है तुम्हारा, कैसा होगा? यदि इसका स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हर जगह एक बराबर होगा 5/1 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड हर जगह एक ही बराबर है, मतलब ये हर टाइम इंटरवल में इक्वल ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। चाहे तुम कोई सा भी 1 सेकंड निकाल के देख लो, हर 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अब थोड़े से फिजिक्स को केमिस्ट्री में घुसेड़ देते हैं। यूनिफॉर्म वो पढ़े थे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। कहीं से जैसे मान लो पानी है, ये पानी है, पानी के अंदर नमक डिजोल्व कर दिया, या नमक छोड़ो, शुगर डिजोल्व करो तो कुछ मीठा हो जाए। इसके अंदर शुगर डिजोल्व कर दी और अच्छे से डिजोल्व करने के बाद कहीं से भी टेस्ट करोगे, चाहे ऊपर से थोड़ा सा टेस्ट करो या नीचे से टेस्ट करो, हर जगह टेस्ट कैसा होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है ना, इसको होमोजेनियस बोलते हैं केमिस्ट्री में। और मान लो कि इसके अंदर नमक डाल दिए, डिजोल्व भी नहीं करे, ठीक है, ऊपर का टेस्ट अलग होगा, नीचे का टेस्ट अलग होगा, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया? केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजेनियस, प्रॉपर मिक्स नहीं है। वैसे ही फिजिक्स में ये होमोजेनियस में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हेटेरोजेनियस में अलग अलग ट्रेवल करेगा। हेटेरोजेनियस का डायग्राम बना देता हूं। हेटेरोजेनियस का डायग्राम बनाता हूं, देखो ये इसका हाथ है, ये हो गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मान लिया 5 मीटर गया। ठीक है, 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में ये 6 मीटर चला गया, थोड़ा तेजी से मूव कर गया होगा। अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला गया, अगले 1 सेकंड में। बताओ हमेशा इसका स्पीड अलग अलग नहीं, मतलब ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है नहीं। पहले 1 सेकंड में कितना गया? 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना गया? उसके अगले में कितना गया? 8 मीटर। हर यूनिट टाइम में इसका डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। तो ये कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? In uniform motion, object covers equal distance in equal interval of time, but in the non-uniform motion, an object covers unequal distance in equal interval of time. देखो हमने टाइम दोनों में सेम लिया, टाइम सेम लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो इक्वल है या अनइक्वल है।
इसलिए हमने टाइम को सेम रखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? डेफिनेशन भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हो सकता है चीजें माइंड से स्किप कर जाए। डायग्राम एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन an object cover, an object moves equal distance in equal interval of time is called uniform motion, uniform motion। ठीक है, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डेफिनेशन when an object moves unequal distance, unequal interval of time, unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। Equal interval of time is called। नोट्स अपना खुद से बनाना है, ये चीजें चाहो तो मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूं, लेकिन खुद का बनाया हुआ नोट्स बेस्ट होता है। An object cover equal distance, unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion, non-uniform motion। ठीक है, जैसे यदि कोई बाइक से जा रहा है तो जनरली उसका यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे अचीव हो सकता है? हाईवे पे, जहाँ पे कम ट्रैफिक हो, जहाँ पे लोग ना हो, वहाँ पे यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ पे मेंटेन होगा उसका? मार्केट में, जहाँ ट्रैफिक आ रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में भी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर लेते हैं, एकदम हाई स्पीड हॉर्न को डायरेक्ट कर दिया, पैं शुरू हो गया, मार्केट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझो क्या हालत होगा मार्केट का। तो यहाँ पे नहीं करना है। और मैं एग्जांपल लिख सकते हो, स्पीड ऑफ ए व्हीकल इन द क्राउडेड एरिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म हो गया हाईवे पे, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक लेता हूँ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सीरीज एक बार देख लेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। बट स्पीड एंड वेलोसिटी जानने से पहले डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मोशन तो जान गए, मोशन से हमें ये पता चला भाई मोशन होगा, तो जब मोशन होगा तो उसको डिस्टेंस तो होगा ना कवर करेगा। मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस ही कवर करता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ए से मोशन होकर बी में चला गया, ए से बी का क्या हो गया? डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। तो अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है बढ़िया से। 13 मिनट्स, हाँ सब बढ़िया। चलो, so next topic distance and displacement। आप ये वीडियो डाल देते हैं, वीडियो को चेक करेंगे। ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, सर एक बार वीडियो दिखाना। distance and displacement। ओके, उसका तो नहीं बोला। देखो डिस्टेंस, पहले बात करते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, और पहले क्या साथ साथ बात कर लेते हैं। इतना बड़ा बोर्ड है, इधर डिस्टेंस इधर डिस्प्लेसमेंट। लिखने से ज्यादा समझने में ध्यान देना है ना। आजकल चीजें हर जगह लिख लो, मिल जाएगा, समझ लोगे 100 बार लिख लोगे, एक बार लिख लोगे 100 बार समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो चीजें समझो, सीखो, बस बाकी छोड़ दो। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस?
एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब इनका कंपैरिजन लगेगा ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई यहाँ पे है, ये पोजीशन का नाम ए, यहाँ से बी चला गया और यहाँ से सी चला गया, ठीक है, और ये ले लेते हैं 10 मीटर और ये ले लेते हैं 5 मीटर। बताओ टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 15 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब ये यहाँ से 10 गया, यहाँ से 5 गया। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 मीटर, राइट। अब देखो एक और कंडीशन देते हैं, या हाँ एक और कंडीशन देते हैं कि A से B 10, A से B कितना है 10 मीटर, B से ये कहाँ गया C गया, और C से वापस ये घूम के B पे आ गया, ये 5 मीटर गया और 5 मीटर आया। अब बताओ डिस्टेंस इसने कितना मूव कर दिया? 10 यहाँ, 5 यहाँ और वापस 5 आया। जब 5 आया तो डिस्टेंस तो कवर करा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस हो गया, इस केस में डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 5 प्लस 5, ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ठीक है। अब लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। हाँ, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट, SI यूनिट पहले से दिख रहा है, SI यूनिट मीटर, MET SI यूनिट मीटर हो गया, ठीक है। बहुत सारे यूनिट होते हैं, कभी इसको किलोमीटर में भी लिखेंगे, सेंटीमीटर में भी लिखेंगे, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स SI यूनिट्स होते हैं। तो डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? मीटर। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। हाँ, ये पाथ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो पाथ कौन सा जा रहा है? मतलब जितना रास्ता मूव करेगा तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो इसमें ये हमने यहाँ दिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया, तीसरा टॉपिक यहाँ दिया और असाइनमेंट यहाँ दिया, सारे टॉपिक दे दिया। अब ये देख लेते हैं, ये शॉर्टेस्ट नहीं होता है, इट में बी इक्वल टू शॉर्टेस्ट, यानी ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। इट इज ऑलवेज मोर देन, चलो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये पॉइंट स्किप करो। अब देखो ऑब्जेक्ट ए गया सर, ए से बी 10 मीटर, बी से सी 5 मीटर, इस 5 मीटर, राइट, बी से सी 5 मीटर। इस केस में ऊपर लिख देता हूं 5 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 प्लस 5 आ गया 15 मीटर। अब माइंड में क्या है, डिस्टेंस भी 15 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। हाँ होता है, कुछ केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, लेकिन कहीं पे डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए से बी गया, ए से बी कितना मीटर 10 मीटर, फिर बी से वापस ये कहाँ गया सी पे गया, ठीक है, और सी से वापस घूम के आ गया बी पे। अब बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता कितना गया, जहां से शुरू किया था और जहां अभी है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट ए से अपना जर्नी शुरू करा था, वो कहीं भी गया, ए से शुरू करा था सी पे गया, बट घूम के बी पे आया ना, तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है? सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया 10 मीटर। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे पूरी दुनिया घूम के घर में आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0, क्योंकि स्टार्ट घर से कर रहे थे और फाइनल भी घर पे हो गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एसआई यूनिट में कोई चेंज नहीं है। एसआई यूनिट और सर इज मीटर, एसआई यूनिट मीटर है। उसके बाद इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। अगला है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखो इतना पहले यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सर ये शॉर्टेस्ट होता है, ये वैसे देखो तो वेक्टर भी होता है, वेक्टर मतलब इसके पास हमेशा डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये हो गया बेसिक सा कंपैरिजन। बाकी अब इसको क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी। सर मतलब इसमें कौन सी प्रकार का पाथ लगेगा इसमें?
कौन सा पाथ लगे, पाथ तो 3 करके कौन सा कोई सही लग सकता है। उनमें कोई जरूरी नहीं है, पाथ थोड़े पूछ रहा। डिस्टेंस किधर से भी जाओ, अब अपन घर से निकलते हैं कैसे भी स्कूटी को घुमा घुमा के ले जाते हैं, तो बताता है ना कि भाई इतना किलोमीटर चला गया, तो कर्व जाओ सीधा जाओ, चल रहे हो ना तो बस वो डिस्टेंस में काउंट हो रहा। आगे बढ़ रहे हो, डिस्टेंस कैसा भी हो सीधा सीधा डिस्टेंस काउंट होगा। तुमने यहाँ ये नहीं बोला ना कौन से टाइप्स का मोशन होगा, तो टाइप्स ऑफ मोशन था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट और पता नहीं डिफरेंस। हाँ, ये शॉर्टेस्ट होता है, ये शॉर्टेस्ट नहीं होता, ये एक्चुअल पाथ होता है, किधर किधर से मूव करके आया हो। अब जैसे तुम घर से निकले, पूरा जयपुर घूम लिए, पूरा जयपुर तो ज़्यादा बोल दिया, पूरा मानसरोवर घूम लिए और वापस कोचिंग आ गए, तो इस केस में तुम्हारा डिस्टेंस जैसे जैसे गए वो पूरा डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, घर से शुरू करें कोचिंग में आ गए, तो घर से कोचिंग का जितना भी डिस्टेंस है ये क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। कहाँ गए किधर घूमे उससे कोई मतलब नहीं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। जैसे पेरेंट्स को भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट वाला रिजल्ट चाहिए होता है, तो एक्सक्यूजेस नहीं सुनते कि मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था, पेपर हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था, बोलते हैं तेरे नंबर कितने आए, बस काम खत्म। अब देखो एक डायग्राम बनाता हूँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक डायग्राम बनाता हूँ जिसको और एक्सप्लेन करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और ये टॉपिक को भी और खींच के लेंगे, अभी तो इतना डिटेल में डिस्कशन होगा, अभी तो शुरुआत है। एक देखो ए है बी है, ए बी का स्क्वायर 20 मीटर ले रहा है, ठीक है। अलग अलग पाथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के गया और ये मान लिया अपन 40 मीटर है, ठीक है। ये है रूट नंबर 1 सुना हुआ लग रहा है ऐसी चीजें। ये है रूट नंबर 2, ये मान लेते हैं 80 मीटर, ठीक है। गया बी पे, ये है रूट नंबर 3, क्या बन रहा है से ये हो गया इसका रूट नंबर 3, राइट। और एक और भी घुमा दो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा दो, ये हो गया 300 मीटर, रूट नंबर 4। अब हर केस में ईच एंड एवरी केस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस किधर से गया, ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा, डिस्टेंस कितना होगा 40, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या होगा 20, क्योंकि ए बी से कितना दूर है 20 मीटर है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जरूरी नहीं कि उस रास्ते पे चल के गया हो, पाथ डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि दो दोस्त होते हैं, उनके घर उनके छत बहुत पास होता है, लेकिन जाने का रास्ता ऐसे गली घूम के आना पड़ता है ना, तो जो घूम के गए वो क्या है डिस्टेंस, और छत से जो डिस्टेंस है तुम्हारा गैप है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब इन 4 कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस, और इनमें एक के बीच का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फर्स्ट के लिए रूट नंबर फर्स्ट के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो इधर से घूम के गया 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। ये कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ से क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है। और रूट नंबर 2 डिस्टेंस हो गया रूट नंबर 2 के लिए 80 मीटर, डिस्प्लेसमेंट वो तो नहीं बदलेगा, 20 मीटर ही रहेगा, क्योंकि एक ऐसे हमेशा 20 मीटर है। रूट नंबर 3 बैठे रहो, डिस्टेंस हो गया 120 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, ठीक है। रूट नंबर 4 डिस्टेंस हो गया 300 मीटर, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन ईच एंड एवरी रूट डिस्टेंस इज डिफरेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज सेम। इससे हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे रूट पे डिपेंड ही नहीं करता, तुम किधर से भी जाओ उसको कोई मतलब नहीं है, कहाँ से शुरू किए कहाँ गए, बस इस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुए, इन पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन अलग से करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन है थोड़ा सा एक ही बार में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बच्चों को धीरे धीरे उनके माइंड में जाएगा तो चीज़ें आसान लगेगा। तभी कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, कंसेप्ट अलग सीरीज होगा, न्यूमेरिकल्स के अलग सीरीज होगा, ठीक है, 0 से एडवांस लेवल तक जाएगा। अब ये वीडियो भी लंबा हो गया तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी।